ये मैं कहते 2 मिनट के अंदर जय गुरु जी। मुख लगन। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी आज सेवा देने के लिए। एंड शुक्राना सारी मल्टीलिंगुअल टीम का इतना बढ़िया सत्संग करने के लिए। आज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से हमारे बीच एक बहुत ब्लेस्ड संगत हैं एंड आज हम उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं सत्संग पे। सो मेरा सौभाग्य है एंड आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड टू इंट्रोड्यूस अंकल हियर टुडे। जैसे हम नई संगत के लिए गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया है, बताया है कि कैसे अपना जीवन जीना है। एंड अक्सर हम सब ने सुना है पुरानी संगतों से कि लाइट ऑफ डिविनिटी एक तरह से चुनिंदा मोतियों की माला है जो गुरुजी ने हमारे लिए बनाई है। तो उन्हीं चुनिंदा मोतियों में से एक मोती आज हमारे बीच ब्रिगेडियर जसपाल अलग जी हैं जो आज अपना सत्संग शेयर करेंगे और अपनी जर्नी शेयर करेंगे हमारे साथ। सो थैंक यू अंकल जी for taking the time and inspiring us and sharing your journey with us. So over to you uncle ji. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का for giving me this opportunity today और धन्यवाद पूरी मल्टीलिंगुअल टीम ग्रुप का। मेरे को गुरुजी के चरण स्पर्श करने का मौका अगस्त 98 में मिला एम्पायर स्टेट में। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ जैसे आपने बताया और उस टाइम में 96, 97, 98 में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और मेरे रूम के सामने ही एक जनरल थे जनरल विनोद सहगल। उनको मैं मिलता था और वो जब कर्नल थे जलंधर में वो यूनिट कमांड करते थे। वो एरोपी पायलट भी थे और यूनिट कमांड करते थे। उनके सत्संग भी यूट्यूब में आप ने सुने होंगे। तो वो थे, उनसे मेरी कभी कभी बातचीत होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया एक दिन गुरुजी के बारे में और उन्होंने बताया कि ऐसे जलंधर में गुरुजी उनके ऑफिस में भी कभी कभी आ जाते थे। तो ऐसे ही बताया कि एक दिन उनके ऑफिस में आए और उस दिन उनके आने के थोड़ी देर के बाद उनका एक मेडिकल होना था प्रमोशन के लिए, जो हॉस्पिटल में होना था। पूरी बॉडी के पूरे वेरियस पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं उसमें। तो गुरुजी आए और गुरुजी को उन्होंने चाय ऑफर की और साथ ही साथ वो बार बार अपनी घड़ी देखते थे। तो गुरुजी ने कहा कि एक घड़ी तू देख रहे हैं बार बार, तेरा मेडिकल आज नहीं होएगा। उनका मेडिकल होना था करीब 12-1 बजे। आज नहीं होगा, तेरा कल 12 बजे अमृतसर में होगा। तो गुरुजी के जाने के थोड़ी देर बाद ही उनको मैसेज आ गया हॉस्पिटल से कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसने उनका एग्जाम करना था वो वहां पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो आप कल, उनको बोला गया कि अमृतसर चले जाएं सुबह, वहां पे आपका मेडिकल होगा।
अमृतसर जालंधर से घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है उन दिनों में, पर्टिकुलरली सुबह के वक्त। तो वो अगले दिन अमृतसर चले गए सुबह। वहां पे जाने के बाद वो बाहर बैठ के वेट करते रहे उनका। काफी डिले हो गया, तो करीब 11:45 बजे उन्होंने देखा कि सुना कि मेडिकल स्पेशलिस्ट आ रहे हैं अभी अपने ऑफिस के अंदर। वो ऑफिस के बाहर ही बैठे थे। तो जैसे ही वो मेडिकल स्पेशलिस्ट आए और इन्होंने भी उसकी तरफ देखा, उसने एकदम इनको जप्पी लगा दी। ही हग्ड हिम। और जनरल सहगल बताते हैं कि उनको एकदम याद आया कि जब वो यूनिट एरोपी कमांड करते थे या उसमें थे, तो सिक्किम में एक लैंडस्लाइड हुआ था बड़ा भारी, जिसमें इंजीनियर रेजिमेंट के जवान वगैरह काफी कैजुअलिटीज भी हो गई थी। और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने, वो हेलीकॉप्टर पायलट थे, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। और वहां पे ये डॉक्टर जो थे वो यूनिट के आरएमओ, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जिसको कहा जाता है, वो थे। तो पहचान लिया एक दूसरे को। तो थोड़ी बहुत करने के बाद उन्होंने पूछा, भाई मेडिकल स्पेशलिस्ट काय के वास्ते आए हो आप इधर कर्नल साहब? तो कहते हैं मेरा मेडिकल है। तो उसने कहा निकालो किधर है पेपर आपका। तो उन्होंने अपना पेपर दिया जो फॉर्म वगैरह लेकर आए थे, और उसने कहा उसके ऊपर साइन किए जा, तेरा मेडिकल हो गया। और उन्होंने उस टाइम अपनी घड़ी देखी और देखा कि एग्जैक्टली 12 बजे थे। अब मेरे जहन में दो बातें आई इस चीज को देख के। एक आई कि क्या गुरुजी ने ये देखा कि वो किस तरह से यहाँ नहीं होगा वहां होगा, उनको पूरी भविष्यवाणी से उनको पता लगा, भविष्य में पता लगा, या गुरुजी ने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया कि यहाँ नहीं होगी वहां पर होगी। अब मेरे को जो दूसरा ऑप्शन है कि गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किया, वो लगता है बड़ा अनलाइकली। और ये जो पहला ऑप्शन है कि गुरुजी ने देखा कि वहां पर होगा, वो अंतर्यामी है, वो देख सके वहां पर होगा। तो भगवान जो है वो हमारे हर फ्यूचर को बिल्कुल देख सकते हैं कि कहां पर क्या होने वाला है। और उसे कभी अगर अगर मान लो किसी ने खड्डे में गिरना होता, भगवान देख सकते हैं उसको। तो उससे पहले अगर वो भगवान के चरण पकड़ लें, उनकी शरण में आ जाएं, तो वो उसको वहां गिरने से रोक देते हैं। एक बच्चा, एक आंटी जलंधर में अपने बच्चे को, बेटे को लेकर, 10 या 12 साल का था, कि गुरुजी से पेन ब्लेस कराने गए कि इसका कल एग्जाम है और पेन ब्लेस कर दो। गुरुजी ने पेन ब्लेस कर दिया। अगले दिन जब एग्जाम में वो बच्चा गया, उसने कुछ नहीं लिखा, बैठा रहा। ऑब्वियसली जब रिजल्ट निकला हफ्ते 2 हफ्ते बाद, वो फेल हो गया। तो वो आंटी थी, फिर आई गुरुजी के पास, गुरुजी आपने प्लेन ब्रेस किया था, वो तो फेल हो गया। तो गुरुजी ने सीधा कहा, अगर लिखेगा नहीं कुछ भी तो कैसे पास होगा? इसका मतलब कि कर्म तो हमको करने ही पड़ेंगे। 2004 के पास कभी गुरुजी ने मुझको एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दिए। एक दिन मैं और मेरी आंटी गई, स्वरूप दिए और साथ में कहा इन्होंने अपनी कार च रखा कर।
मेरा बेटा उन दिनों में अमेरिका आ गया था, शिफ्ट हो गया था। थोड़े दिन ही बाद ये मैं हमने कार में रखने लगे, और मैं इतना बता दूं कि अभी मैंने इंडिया से मैं वापस आया हूं सिएटल में। मैंने अभी वो 15 साल के बाद वो जो 15 इयर्स में आपको डिस्कार्ड करनी है कार को, उस कार को मैं डिस्कार्ड करके आया हूं। और उसमें वो गुरुजी का स्वरूप लगा रहता था, और 15 साल उस गाड़ी ने हमको कभी भी पंचर तक नहीं हुआ हमारा सड़क के ऊपर, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमारी आंटी साथ ही साथ अगस्त में कभी 2004 में अमेरिका जा रही थी बेटे के पास उधर। तो वो वहां गई, मैं नहीं जा पाया कुछ कारणवश। तो उन्होंने एक स्वरूप उसकी कार में लगा दिया। मैं रेगुलरली पीछे से जाता था एम्पायर स्टेट। तो एक दिन मैं एम्पायर स्टेट गया, और लंगर करके जब घर लौटा तो मुझको सोने से पहले बड़ी जोर की फ्रेग्रेंस आई रोजेस की, अनमिस्टेकेबल। तो मैंने कहा, शायद जहन में आया कि गुरुजी ने ब्लेस किया है कुछ, सो गया मैं रोज सुबह 7 बजे उठ के अपनी आंटी को, अमेरिका में लॉस एंजलिस में थे उस वक्त मेरा बेटा और आंटी, उनको रिंग करता था। वो उस टाइम करीब 6:30 बजे, समर टाइम लॉस एंजलिस में शाम के 6:30 होते थे। तो मैंने जैसे ही रिंग किया तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा हम ये एक्सीडेंट साइट पर हैं, बड़ा भयंकर हेड ऑन हमारा कोलिजन हो गया गाड़ी का। मैंने कहा माँ को दे फोन। तो उन्होंने मुझे बताया कि सब ठीक ठाक हैं, गाड़ी में आगे बेटा चला रहा था, टोयोटा करोला कार थी इनके पास, और हमारी बहू राइट में बैठी थी। ग्रैंडसन जो इंडिया में पैदा हुआ था, वो तकरीबन 2.5-3 साल का था, वो अमेरिका मूव हो गया था, वो पीछे बेबी सीट में था। और हमारी आंटी लेफ्ट में बैठी थी पीछे। और एक रेड लाइट क्रॉसिंग पे हेड ऑन कोलिजन हो गया उनका, एक कॉर्वेट, ऑलमोस्ट लाइक ए रेसिंग कार के साथ। और इतना भयंकर हुआ कि गाड़ी जो थी हमारे बेटे की, वो टोटल शैटर्ड हो गई, और करीब 50 मीटर घिसट के गई, टायरों में से धुआं निकलने लगा। और हमारी बहू बताती है कि जो डोर था वो उनके मिलीमीटर से भी कम पाँव में से दूर था, अगर थोड़ा और आगे आता तो टांग कट जानी थी। चारों बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ गए। जो पुलिस आती है वहां पर 911, उसने आकर ही कुड नॉट बिलीव कि आप सब ठीक हैं। 2-3 बार उनसे पूछा। गाड़ी वहां से इस क्षतिग्रस्त हालत में थी कि उसको सीधा सैलवेज में टो करके फेंकना पड़ा। चारों बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई चोट खरोंच नहीं आई किसी को। शाम के वक्त मैं जल्दी चला गया गुरुजी के पास। मैंने जाके गुरुजी वहां बैठ गया। गुरुजी आते थे घूम के 4, 4:30, 5 बजे। और वो साइड बोर्ड अभी भी है वहां पर एम्पायर स्टेट में, उस पे आके बैठते थे। तो हम 4-5 लोग नीचे बैठे थे। तो गुरुजी आए, मुझे आज भी याद है कि एकदम सितंबर का महीना था, बारिश हुई थी, बाहर कीचड़ था। जो एम्पायर स्टेट की रोड अब बहुत अच्छी हो गई, उस टाइम कच्ची रोड थी बिल्कुल, 98 में 2004 में। बिल्कुल वाइट नाइकी के शूज, फॉन कलर का ट्राउजर, और बर्बरी की टी शर्ट पहनी हुई गुरुजी ने अंदर आए और बैठे। और मैं बिल्कुल सोचा, मैंने दिल में सोचा कि अभी मैं गुरुजी को बताऊंगा एक्सीडेंट के बारे में। और मैं ऐसे खड़े होके एक्सीडेंट वर्ड ही करने लगा, गुरुजी ने सीधा कहा, बैठ जा, मैंने पता की होया।
अब मेरे ज़हन में एक बात आई बाद में कि हम इतने गुरुजी के पास जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट ही क्यों हुआ? तब ये मेरा एनालिसिस हुआ कि हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलेगा ही। गुरुजी की शरण में जाने से आपका 90% कष्ट जो उस टाइम इन फॉर्म ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, फेटल इंजरीज हो सकती थी, वो काट दिए गुरुजी ने। 10% जो था वो सिर्फ हुआ। उसमें क्या हुआ कि कार नष्ट हो गई, जो इमेटीरियल है। तो ये है गुरुजी का मानने का। तभी गुरुजी कभी कहते थे, मानो मांगो मत मुझसे, मुझे सब पता है। लोग उनके पास आते थे, कई लोग, उन्होंने जिक्र किया है कि एक अपनी लॉन्ड्री लिस्ट बना के 10 पॉइंट की गुरुजी से ये पूछेंगे, बट गुरुजी की प्रभाव से मैं कहूंगा वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे वहां पर, और गुरुजी को पता था कि क्या पॉइंट ये वो लेकर आया है। तो गुरुजी जानी जान है। मैंने 98 में जब मैं गुरुजी के पास पहली बार गया, तो जाने के एक हफ्ते के अंदर ही मैंने चंद एक चमत्कार देखे। पहला तो चमत्कार क्या देखा, उन दिनों में हम 6-8 लोग ही थे गुरुजी के पास जाते थे हम, जो होते थे इनिशियली। फिर संगत बढ़ने लगी आस्ते आस्ते करके, फिर पूरा नीचे हॉल भर जाता था। फिर फर्स्ट फ्लोर भी था उनका, सीढ़ियों में लोग बैठ जाते थे। तो मैंने देखा गुरुजी ने ऐसे बैठे, कहा उनके आज भी वो स्वरूप लगा हुआ है। और गुरुजी ने कहा, वो देखो अमृत गिर रहा है स्वरूप। तो हम सब उठे और देखा, हमने हाथ लगाया, बिल्कुल वो अंदर से उनका स्वरूप और बाहर शीशा दोनों गीले थे। और हाथ में इतनी हमारे फ्रेग्रेंस आई, हम बैठ गए। बट कान से हमारे एक जू नहीं गुजरी कि ये क्या हमने देखा। ऐसे ही कि समथिंग हैज हैपेंड, ऐसा सोच के बिल्कुल उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं देखता था कि गुरुजी अपने राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड को रब करते थे, और वहां एक डीप त्रिशूल बन जाता था। ये मैंने कई बार देखा, बिल्कुल जैसे काले रंग का त्रिशूल, वो टैटू होता है इस तरह का। बल्कि मैं कई बार वो देखता रहता था। और फिर जब अपने कमरे से आते थे, उनके कमरे से डार्क ब्लू, बिल्कुल डार्क जैसे काले रंग की, ब्लू काले, ब्लूइश ब्लैक लाइट्स में से गुरुजी बाहर आते थे। तो मैं सुधा आंटी को थोड़े टाइम पहले मिला, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये डिफरेंट पीपल सॉ डिफरेंट कलर लाइट। गुरुजी ने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर की लाइट दिखाई। गुरुजी की माता जी से भी एक दिन मुझे बात करने का सौभाग्य मिला, और मैंने उनसे पूछा गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने यही बताया कि जब गुरुजी का जन्म हुआ तो दाइयों ने उनसे कहा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ शिवजी का जन्म होया है, बिकॉज गुरुजी ने उन दाइयों को शिवजी रूप दिखाया। और एक आध कुछ और थोड़ी बात बोली। एक बोली, गुरुजी ने वो पुट्ठी किताब पढ़ते सी के टीचर ने कंप्लेंट की थी। हमने अपनी आंख से अरुण शौरी, जिनको मैं जानता था, जो मिनिस्टर भी थे वाजपेयी गवर्नमेंट में, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, चीफ एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के, मैं जानता था उनको, पहचानता था। उनको देखा एक दिन आते हुए, और उनके पीछे एक लेडी को 3-4 आदमी उठा के अंदर ला रहे थे, हाथ से पकड़ के, कंधे से। और बाद में मुझे पता लगा ये उनकी, अरुण शौरी की मिसेज है। और उसी एक हफ्ते के अंदर ही मैंने देखा उनको, फिर दोबारा वो लेडी को चलते हुए आकर बैठी उनको। और बाद में मैंने सुना कि वो गुरुजी ने उनको डांस भी करवाया।
ये सब चीज देखने के बाद ही हमको कभी ये नहीं हुआ कि हम कहाँ पर आए हैं। पहले दिन ही जब मैं गया गुरुजी के पाँव छुए तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि कित्थों आया है। मैं क्या, नोएडा तो, आई यूज्ड टू लिव इन नोएडा दैट टाइम। तो गुरुजी ने कहा नो आइडिया। नोएडा मीन्स नो आइडिया। आज शायद गुरुजी ने यही हिंट दिया था कि तुमको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पर आ गए हैं आप। ये जो गुरुजी हैं, ये बाकी बाबा जितने होते हैं, बाबाओं से ये बहुत डिफरेंट थे। उन्होंने अपने आप को महापुरुष बताया। एक बार मुझको उन्होंने कहा, कोई एक बात थी, मैंने गुरुजी से कि महापुरुषां ਨੂੰ दोबारा नहीं पूछते, दसते हैं। कोई प्रवचन नहीं गुरुजी देते थे। आप जितने भी उनके वचन सुनते हो, और वो सब गुरुजी ने टाइम टू टाइम किसी के सामने ही हैज अटर्ड, और वो कंपाइल करते। बट नो एज ए जो बाबा लोग वचन करते हैं, प्रवचन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो गुरुजी कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और उसी में चला जाऊंगा। वो कहते थे कि तुम मुझे कीड़े की तरह लगते हो। उनकी पूरी बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती थी। मेरे ब्रदर उस टाइम, एक बड़े ब्रदर अमेरिका में रहते थे, वो आए 99 की बात है मेरे ख्याल। और मैं ले गया उनको गुरुजी के पास। गुरुजी ने वहीं पर जनरल ग्रेवाल बैठे हुए थे, उनको भी मैं जानता था, आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। तो गुरुजी ने कहा ग्रेवाल अंकल को इन्हों दस मेरे बारे से। तो उन्होंने उन गुरुजी के सामने, बिल्कुल उनके चरणों के नीचे ही बैठे हुए थे हम लोग, कहा कि इनके इवन हर बॉडी के पार्ट से, अंग से फ्रेग्रेंस आती है। इनके यूरिन में, स्वेट, उनके पसीने में भी खुशबू है। गुरुजी कुड ब्रिंग रेन, कुड स्टॉप रेन, could control moon, could control sun, fog, clouds। आज ऐसे ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने ये सब कुछ होते देखा है। दर्शन आंटी ने एक दिन समर में, मई जून था, जब बड़ा मंदिर बन ही रहा था, तो गुरुजी वहां पे संगत ले गए, 4-6 आदमी। और बहुत गर्मी थी मई जून के, और एसी पंखे नहीं लगे। उनको दर्शन आंटी की बहुत गर्मी है, उन्होंने कहा गर्मी है। गुरुजी ने हाथ ऊपर किया, देयर वाज लाइटनिंग, देयर वाज थंडर, और एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया। और वो आंटी बताती हैं कि हम जैसे ही आज्ञा लेके बाहर निकले तो बड़े मंदिर की दरवाज प्रेमिसेस के बाहर बिल्कुल दिल्ली तक सूखा हुआ था। He could extend age, cure most dreaded diseases. Guruji is omnipotent, सर्वशक्तिमान। वो, he could change sex, he could bless children. Guruji is omnipresent। वो एक जगह से दो जगह एट ए सेम टाइम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, महसूस किया है। रूमा आंटी ने, जो वहीं पे एम्पायर स्टेट में रहती थी, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कैसे उन्होंने गुरुजी को बाहर देखा, और उनकी कार में वो उनको अंदर लेकर आए, और किस तरह से सेवादार ने कहा कि 8 बजे से पहले तो गुरुजी कर ऑफिस अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते हैं। और जबकि वो 6 बजे गुरुजी को उसने बाहर देखा। किल अंकल, जो चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने बताया इसके बारे में। ही इज अंतर्यामी, ओमनीसिएंट,
अंदर की बात को जानने वाले, इसीलिए कहते हैं कि उनको आप बताओ मत कुछ भी, उनको पता है। ये तो मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई थिंक 2006 की बात थी, और एक दिन कभी कभी गुरुजी किसी किसी को बताते थे कि तो खड़े होके दसो अपने मेरा क्या, व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू गेट, और क्या ब्लेसिंग्स मिली। तो ऐसे ही किसी अंकल को बोला, मेरे साथ ही बैठे थे, मैं उनके पास बैठा था, तो मैंने सोचा मेरे को अगला बोलेंगे, तो मैं भी दिल में सोचने लगा कि मैं क्या क्या पॉइंट बताऊंगा। बट वो नहीं हुआ, मेरे को नहीं गुरुजी ने खड़ा किया। बट जैसे ही मैं मत्था टेक के जाने लगा, तो गुरुजी ने कहा कि जो कुछ तेरे नाल होया है, लिख के कागज ते रोमा आंटी साथ खड़ी हैं, उनको दे देना। मैं अभी इंडिया से वापस आया हूँ, और एक दो हफ्ते पहले ही रोमा आंटी को मैं बड़े मंदिर में मिला, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैसे बताया था कि जब 50 पेपर हो जाएं तो मेरे को, देन यू हैंड ओवर दिस बैक टू मी, द कंप्लीट बम्प। सो देयर वर अबाउट 100 लोगों के, मेरा ख्याल सत्संग है उसके अंदर। सो ही इज अंतर्यामी। उनकी स्ट्रेंज चीज यह है कि कुड क्योर कैंसर बाय जस्ट मेयरली सेइंग जा तेरा कल्याण कीता। अल्सर कुड बी क्योर्ड बाय चिलीज, हार्ट ब्लॉकेज बाय गिविंग समोसास, डायबिटीज बाय गिविंग मिठाई। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। 2000 में हमारा मेडिकल होता है आर्मी में, मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक था। मेरे ब्रदर, दो तीन दूसरे ब्रदर हाईली डायबिटिक थे। मेरे को गुरुजी ने एक दिन 4 इमरती दी, और बुला के मुझे 4 और इमरती दी, और उसके बाद शायद लंगर के साथ भी कुछ लड्डू वगैरह खाया। और आज करीब 25 साल हो गए हैं, मेरा ब्लड शुगर वहीं का वहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब गुरुजी जो हैं वो, आप नहीं उनके पास जाते, गुरुजी आपको बुलाते हैं, बुलावा भेजते हैं। उनकी आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जलंधर में पोस्टेड था 6 साल के लिए, और उसमें मैं डिफेंस कॉलोनी में भी एक घर में करीब 1.5 साल रहा। हार्डली 50-100 गज दूर था शिव मंदिर से, गुरुजी के मंदिर से। मैं कभी नहीं वहां पर गया। तो जब बुलावा आता है तभी आप उनके पास जा सकते हैं। मेरे जाने का कारण था, मेरे बेटे की, हमने उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, और एक हमारे मित्र हमको मिले जो कभी कभी उनसे मेल जोल होता था, सीनियर ऑफिसर थे आर्मी के। तो एक दिन मिले, रोक के कहने लगे कि मैं अपने बेटे का शादी का पहला कार्ड गुरुजी को देके आया हूँ। तो हमने कहा भाई ये कौन है गुरुजी? तो उन्होंने बताया वेरी वेगली कि एम्पायर स्टेट में अंधेरिया मोड़ के आगे छतरपुर में, आप वहां पे 7 बजे। तो हम वहां शाम को पहुंच गए गुरुजी के पास, और वहां पर गुरुजी ने बोला कि नो आइडिया। जब मैंने बोला कि, तो गुरुजी ने कहा कि किस वास्ते आए हैं? मैंने कहा गुरुजी ऐसे अपने, हम बेटे की शादी कर रहे हैं। कहते कि दोनों दी फोटो लेके आ। तो नेक्स्ट डे आई टुक बोथ द photographs of my son and to be daughter-in-law that time. गुरुजी ने उसको हाथ में पकड़ा, देखा, और आगे मुझे ध्यान नहीं, मुझे कुछ कहा या नहीं कहा, मेरे को दे दी। बट इतना मुझे याद है, करीब शादी के 1-1.5 साल बाद हमारी जो समधन थी, हमारी डॉटर लॉ की मदर, वो हमारे साथ गई एक बार, और बिना हमारे इंट्रोड्यूस किए हुए मत्था टेका। गुरुजी ने सीधा ही कह दिया कि तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया है।
So now we take it that Guruji had blessed. हमारे बेटे की शादी जो थी वो मार्च 99 28 मार्च 99 में हुई। मैं अगस्त 98 में गुरुजी के पास गया। तो ये जो 7-8 महीने थे, हम बहुत रेगुलरली गुरुजी के पास जाते थे। हमने वहाँ पर लोहड़ी का फंक्शन गुरुजी के साथ किया। हमारी आंटी ने गुरुजी को राखी बांधी। हमने गुरुजी के बर्थडे के ऊपर फंक्शंस वहाँ पर देखे, और ये भी देखा कि एक अंकल ने किस तरह से गुरुजी के लिए पोयम लिखी थी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब किया था कि किस तरह ये भगवान जो है हेवन से नीचे उतर के आए हैं। वो पोयम में उन्होंने ये लिखा था। और गुरुजी वहीं पर बैठे थे, सुन रहे थे। बट गुरुजी ने साथ ही साथ हमारे दिमाग पे ऐसा पर्दा डाला हुआ था कि ये सब देखते हुए हम तो यही फिर भी सोचते रहे कि इतना अट्रैक्शन होता था। 30-35 किलोमीटर नोएडा था वहां से। वहां हम रोज शाम को निकल जाते थे जब भी मौका लगा। मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई भगवान के पास जाके बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता था। लंगर बड़ा स्वादिष्ट होता था। एक बार लंगर में जनरल मानेक शाह, चीफ फील्ड मार्शल, नॉट जनरल, फील्ड मार्शल मानेक शाह अपनी वाइफ के साथ कई बार आए। देखा मैंने, एक दिन मेरे साथ लंगर किया उन्होंने, और उन्होंने पहला ही ग्रास मुंह में डालते ही कहा कि इट्स अ डिवाइन टेस्ट। तो ये इस तरह का हमको होता था। बट शायद भगवान ने हमारा माइंड कंट्रोल किया था। और सेकंड रीजन ये था कि हमको शुरू के ही दिनों में सेवादारों ने कहा था कि गुरुजी का हुक्म है कि आप जब यहाँ से आज्ञा लेके जाते हो, किसी से बात नहीं करनी, अपनी कार में रख के सीधे घर चले जाना, टेलीफोन पे भी बात नहीं करना। हालांकि उन दिनों में टेलीफोन इतने नहीं होते थे, मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे 98 में। तो हम वही रूल या ऑर्डर को फॉलो करते रहे, कभी किसी से बात नहीं की। इससे हमको ये नहीं पता लगा कि दूसरे के ऊपर क्या गुरुजी की कृपा हुई। तो गुरुजी ने हमारा माइंड कंट्रोल किया हुआ था। हमारे बच्चों की शादी मार्च 99 में हुई। बड़ी सुंदर शादी हुई एक 5 स्टार होटल में। उसके बाद बच्चे जो थे हनीमून के लिए अमेरिका आए, और अमेरिका से उन दिनों में मेरा बेटा दुबई में काम करता था। ही इज ए टेलीकॉम इंजीनियर। तो जब वो दुबई अमेरिका में था, 1 महीने के बाद उसने वापस आना था, तो मेरे को रिंग किया, कहता पापा यहाँ से तो अमेरिका से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए वीजा। वंस जिनको वीजा मिलता है वो वापस ही नहीं जाते हैं। तो मैंने उसको डांटा और मैंने कहा कि तुम वापस आओ, तुम्हारे लिए गुरुजी ने कुछ और प्लान किया हुआ है। सो ही केम, एंड फाइनली इन 2004 he left for America. Now एक दिन मैंने शादी के बाद कभी 99 की बात है, मिड 99, मैंने गुरुजी को बताया ऐसे गुरुजी ये दुबई में है, हम वहाँ पे वी विल लाइक हिम टू बी इन दिल्ली नियर अस। और गुरुजी ने सुना और कुछ बोला नहीं। 10-15 दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी भूल गए हैं कि मैंने ये उनको रिक्वेस्ट की थी। तो जैसे कमरे से बाहर निकले, थोड़े ही लोग थे, मैंने बताया जैसे उन दिनों में 10-15-20 लोग से ज्यादा नहीं होते थे। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी वो काम नहीं होया। तो गुरुजी ने
कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते. From that day, I never said again anything to Guruji again, all the time. To be very, very precise, 10th of January 2000, हमारा बेटा 10 दिन के लिए, बेटा बहू दोनों दुबई से आ रहे थे. तो ऐसे ही हमारे दिल में आया कि हम क्यों नहीं एक वीजा ले लेते हैं टूरिस्ट घूमने का, और एक घूम फिर के आते हैं अमेरिका एज ए फुल फैमिली, चारों. उसके लिए मैंने फॉर्म वगैरह पूरे भर के, और 10 तारीख की शाम को मैं एम्पायर स्टेट गया, और जाते ही मैंने चारों फॉर्म गुरुजी को मत्था टेक के उनके हाथ में दे दिए, पकड़ा दिए. मैंने कहा गुरुजी कल मैं अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं असी वीजा वास्ते. तो गुरुजी ने कहा जा तेरा कल्याण कीता, और फॉर्म दे दिया हमको. लंगर करके फ्लाइट करीब 11 कुछ बजे रात को 10 तारीख को आ रही थी, 10 जनवरी को, और सुबह हमारा 8 बजे हमको एम्बेसी में रिपोर्ट करना था. तो वहीं से हम एयरपोर्ट चले गए, एयरपोर्ट से बच्चों को रिसीव किया, घर गए, थोड़ा रेस्ट करके सो के सुबह सुबह अमेरिकन एम्बेसी चले गए. अमेरिकन एम्बेसी में उन दिनों में तरीका होता था कि आप बाहर गेट पे सिक्योरिटी को पूरे अपने डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट, ये सब चीज चेक करा के आप अंदर जाते थे, और अंदर एक हॉल के अंदर एक सेंटर में एक सीनियर काउंसलर अमेरिकन बैठता था कुर्सी पे, और जाके सब लाइन लगा के एक एक करके उसको अपना डॉक्यूमेंट दिखाते थे. वो बताता था आपने कौन सी खिड़की पे जाना है, कौन से तरह के वीजा के लिए, वेदर इट इज ए टूरिस्ट वीजा, H1B वीजा, L वीजा और 10 years वीजा, जो वो बताएगा कौन सी खिड़की पे जाना है आपको. तो हम ऐसे लाइन में खड़े हो गए. तो जब नंबर आया तो सबसे आगे मैं खड़ा था, मेरे पीछे हमारी आंटी खड़ी थी, फिर हमारा बेटा था, फिर बहू थी. तो मैंने चारों पासपोर्ट और फॉर्म जो थे उसके हाथ में दे दिए. उसने पहले मेरा फॉर्म पासपोर्ट देखा, शक्ल मिलाई और मेरा नाम रिपीट किया, और अगली बात वो ये कहने लगा कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड, द बैक जो तुम्हारे पीछे जो लेडी है, क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा नो, शी इज माई वाइफ. फिर अगली बात वो कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा? तो मैंने कहा कि हम चारों को, टू ऑल 4 of us. कहता है यस. तो मैंने कहा आई रियली अप्रिशिएट इट. उसने कहा गो टू दैट विंडो नंबर 1 विच वाज सपोज्ड टू बी फॉर इशूइंग ऑफ 10 years वीजा. उसी टाइम हमारी आंटी ने कहा ये या तो गुरुजी खुद ही वहां पे बोल रहे थे, या गुरुजी ने उस बंदे का माइंड कंट्रोल किया हुआ था. उन दिनों में हमने चंद एक बार एम्पायर स्टेट में ये सुना था कि गुरुजी, कोई आंटी आती है उसके साथ तो कहते नहीं ये तेरी गर्लफ्रेंड है, ये बोल देते थे. तो इज लाइक ए, ही वांटेड टू शो हिज सिग्नेचर्स देयर इन एम्बेसी दैट ही वाज प्रेजेंट देयर और ही हैड कंट्रोल्ड. गुरुजी, हमने ये भी सुना था कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन में वो जो डॉक्टर है, मान लो वो साउथ इंडियन है, तो वो ऑपरेशन के बाद कह देगा जा ऐश कर, या कल्याण हो गया तेरा. व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से टू सिग्निफाई कि गुरुजी वहां पर या तो प्रेजेंट हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो गया. सिमिलरली कोई कोर्ट केस है, कोर्ट में जो जज है वो बोलेगा जा तेरा ऐश कर. सो ये गुरुजी, ये इस तरह की चीजें तो हमको 10 साल का वीजा मिल गया. हम शाम को हमने कहा गुरुजी के पास जाते हैं, जाके अपना वी विल थैंक गुरुजी फॉर दिस. और हमको पता लगा कि उस दिन
लोधी रोड में किसी बंगले में अंकल के घर में सत्संग था। हमको वहाँ मैसेज आ गई। हम वहाँ पे किस तरह से पहुंचे, हमारी आंटी कहती हैं उनको हर टर्निंग पे फ्रेग्रेंस आती थी। हम टर्न करते करते वहां पहुंच गए और जाके जैसे ही गुरुजी को हमने बताया ना कि गुरुजी, कहते जब पता है बैजा मिल गया था। सो ये उसी टाइम मैंने जैसे बताया कि बच्चे फिर अमेरिका चले गए और फिर मैंने आपको जो सितंबर में एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में शुरू में बता दिया। मैंने जैसे बताया कि हम कई बार सोचते रहे कि भाई ये एक्सीडेंट क्या हुआ, क्योंकि हम तो गुरुजी के इतने साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमको ये जहन में आया कि तुम्हारे कर्मों का फल तो तुमको मिलेगा ही, उसमें कोई छुटकारा नहीं है। सिर्फ गुरुजी की अगर आप उनकी शरण में चले जाओ तो तुम्हारे जो कष्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। गुरुजी हमको अपने साथ मंदिर भी ले गए। उन दिनों में मंदिर पूरा बना नहीं हुआ था। गुरुजी यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ शोइंग people, taking people to the मंदिर। गुरुजी हम किसी के घर भी हमको एक बार लेकर गए। हमको गुरुजी ने एक बार कहा कि जाके हनुमान मंदिर, हमको और मेरी आंटी को 5.25 किलो का गुड़ हनुमान मंदिर में देके आओ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज गुरुजी की जब आप शरण में है, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। और उसके मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक है डॉक्टर पांडव अंकल हैं जो एम्स में सीनियर डॉक्टर थे। वो बताते हैं कि किस तरह वो पूना गए एक बार 2005 में या 6 में, और बस में ट्रेवल करते हुए बारिश के दिनों में कलवर्ट के ऊपर या जो एक्वाडक्ट होता है जहाँ पे ब्रिज के ऊपर से पानी ऊपर कभी फ्लो करने लगता है, तो ब्रश वाले ने प्रेस्ड ऑन टू क्रॉस द ब्रिज और वो बीच में बस अटक गई। आपको पता है कि ये कितना सीरियस हो सकता है कि ज्यादा अगर वाटर का फ्लो आ जाए तो बस की बस बह जाती है। मगर सामने ही उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर बस को खींच के बाहर निकाल दी। यहां तक तो सब कोइंसिडेंस हो सकता है, मगर जैसे ही वो पांडव अंकल अपने घर गए पहुंचे, शाम को गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने कहा कि तेन देखा किस तरह कढ़ लिया बस तू। सो दिस वाज डन बाय गॉड हिमसेल्फ, रेस्क्यूड हिम। एंड मे बी उनकी किस्मत से और भी 30-40 जो बस के अंदर सवार थे उनको वो भी जान बच गई उनकी। ऐसे ही एक एमपी अंकल हैं जो हमारे साथ यहाँ सिएटल में रहते हैं। उनका सत्संग आपने सुना होगा कि किस तरह से वो सिलोन से श्रीलंका से दिल्ली आ रहे थे। वो सिंगापुर में पोस्टेड थे और दिल्ली आ रहे थे, और उनका प्लान था कि हम अगले दिन गुरुजी को सुबह सुबह जाके जलंधर में मिलेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे और वापस आके अगले दिन वापस सिंगापुर चले जाएंगे। तो जैसे ही वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचे शाम के वक्त, तो पता लगा कि फॉग इतना ज्यादा है कि द प्लेन कैन नॉट लैंड। और वो अंकल बताते हैं कि उन्होंने प्रे किया गुरुजी से थोड़ी देर बाद, बल्कि प्लेन को डाइवर्ट करने का भी हुक्म आ गया था एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। और वो फिर उसको ऑर्डर आया कि देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग एंड यू लैंड। तो वो प्लेन लैंड किया। लैंड करने ते ही फिर वो अंकल बताते हैं कि उस पे मैसेज आई कि द fog has developed again and the airport is closed। और जब वो अगले दिन
गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने पहले कहा कि सबनो 10 दिन जहाज तो किस तरह हेठा उतारे। सो इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस, इट वाज एवरीथिंग हैपेंस बाय हिज डिजाइन। इसीलिए कहते हैं कि मन्नो मंगो नहीं। आपने मांगने से हमको पता नहीं कि क्या गुरु हमको देगा। हम शायद छोटा है, हम एक फ्लैट ही मांग रहे हैं, गुरु तो हमको बंगला देने को तैयार है। और एक आंटी ने, सत्संग है ये, कि उन्होंने उनके हस्बैंड को आईसीयू में थे दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में, और उनको ब्लड की जरूरत थी, तो उन्होंने गुरुजी से प्रे किया कि ब्लड हो जाए, तो ब्लड तो मिल गया, बट ही डिड नॉट सर्वाइव बिकॉज उसको पता नहीं था क्या मांगना था। तो इसलिए मन्नो, ये एक ही भगवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना मंदिर खुद बनाया। आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा भगवान दुनिया का नहीं है जिसने अपना मंदिर खुद बनाया। यहाँ पे गुरुजी ने खुद खड़े होके अपना मंदिर बनाया, और उस मंदिर के बनने में भी आपने कितने मिरेकल्स सुने होंगे। वो एरिया जो है बहुत रॉकी एरिया है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। वहां पे कितने सांप और बंदर, और वो किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया और वो सब डिसअपेयर हो गए। और जब पानी वहां पे साउथ दिल्ली में आज भी पानी की बहुत कमी है, जो मेरा ख्याल आज तो कम से कम 3,000 फुट नीचे पानी होगा। उस टाइम मेरे को पता है साउथ दिल्ली में 2-2,500 फीट पानी नीचे होता था। तो जो पानी का एक्सपर्ट है, पता करता है कि किस जगह पर पानी है, जो ट्यूबवेल वहां पे खोदा जाए, उसने पूरे सर्च करने के बोला, कहा कि यहाँ पानी नहीं है। तो गुरुजी जलंधर में बैठे थे, तो गुरुजी को बताया गया, तो गुरुजी ने वहां से डायरेक्ट किया कि फलानी जगह पे इतने पेड़ से इतने फीट राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ और इस जगह पर करो। और साथ में उन्होंने, किसी ने सुना कहते हुए कि मैं पानी उत्थे डाइवर्ट कर देता है। सो वो जो पानी है वहाँ का, वो अमृत से कम नहीं है। और जो मंदिर है वो, उसको आपने देखा है कि इतनी बड़ा शिवलिंग ऊपर है और इतना बड़ा उसकी डोम है विदाउट एनी सपोर्ट। सो आर्किटेक्चरली, जो आर्किटेक्चर थे भरद्वाज एंड भरद्वाज कंपनी, और उन्होंने गुरुजी को बोला कि दिस विल नॉट सपोर्ट, एंड गुरुजी ब्लेस दैट, एंड इट has been more than 25 years, it is still there. There is a story that how जो बाहर शिव मूर्ति लगी हुई है बाहर बड़े मंदिर के, वो उसको किस तरह से स्टॉल किया गया, वहां पे रखा गया। गुरुजी ने अपना जो ट्रू सेल्फ किसी को नहीं बताने लगा। कईयों को उन्होंने लास्ट के दिनों में जाने से पहले, जब वो चोला छोड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली थी, मन बना लिया था, तब उन्होंने रिवील करना शुरू किया। किसी को कहा कि तुसी शिव दे सामने खड़े हो। और उषा आंटी जो यहाँ पे सेटल में रहती हैं, उनको एक दिन गुरुजी ने कहा कि जाओ तुसी बड़े मंदिर सवेरे सवेरे सोए जाओ वहां पे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप भी होंगे? कहती नहीं, अकेले जाओ 7 बजे वहां। तो गुरुजी वो सब गार्ड, वो जो माली हैं, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि उषा आंटी आएंगी। तो जैसे वो वहां पहुंची, वो उनकी सिस्टर, तो उन्होंने जैसे ही शिव मूर्ति के पास गई, तो उन्होंने देखा आधे वो गुरुजी हैं, आधी शिव मूर्ति है। और वापस जब आए तो गुरुजी ने पूछा, देख लिया? तो उन्होंने इस तरह से अपने को रिवील करना शुरू कर दिया। गुरुजी की टीचिंग, मैंने जैसे बताया कि कोई वो गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते थे,
बट कभी-कभी ऐसे छोटे हुए बोल देते थे कि इट इज़ गुड टू बी वेजिटेरियन, इट इज़ गुड, ऐसे इस तरह से कहते थे। तो इस तरह से एक वो कहते थे कि ABC, फॉलो ABC, डोंट अब्यूज़, डोंट बैकबाइट, डोंट कंप्लेन। ये एक बहुत पोटेंट वर्ड्स हैं, बहुत शक्तिशान वर्ड है। आप अगर हम जिंदगी में इस चीज को फॉलो करें, हम देखेंगे कि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा, हमको प्यार ही प्यार मिलेगा हर जगह पर। हेल्प एवरीबडी, हेल्प द नीडी, और किसी को आप डोंट हर्ट एनीबडी, हेल्प वेरेवर यू कैन। एंड कोई सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए, और हेल्प में ऐसे हेल्प करो कि रात रात राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड को नहीं पता है। तो गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन। इतना कहते हुए मैं अपने को विश्राम दूंगा, अपने वॉइस को। और गुरु जी की ब्लेसिंग पूरी संगत पर बनी रहे। गुरु जी हमेशा आप सबके ऊपर मेहर रखें। इतना कहते हुए मैं आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करूंगा। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट वाज रियली रियली अमेजिंग टू लिसन टू ऑल योर सत्संग्स। लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़े थे आपका सत्संग, जो आपने 4 उसमें शेयर किए थे, बट आज आपके मुंह से सुन के जो भाव हैं वो और अच्छे से रिफ्लेक्ट हुए, एंड इट्स रियली अमेजिंग टू लिसन। मतलब हमने सुनी थी ये कि ये गुरुजी ने वचन कहे हैं कि मंगो नहीं मनो, बट आपने जिस तरह से आज बहुत ही ब्यूटीफुली और प्यारी तरह से एक्सप्लेन किया है और सिंप्लीफाई किया है, तो आई एम श्योर हम सारी संगत को प्रेरणा मिलेगी कि उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, एंड कैसे लाइक समझें उस चीज़ों को। तो बहुत बहुत थैंक यू अंकल। Definitely, Guruji is omnipresent and omniscient, and he knows about everything. जिस तरह आपने बताया कि गुरुजी ने आपके काफ़ी सारे स्वरूप दिए थे आपको, एंड लकीली मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगा। आपके जो सन है बॉबी अंकल, first of all, hats off to his energy, the way he conducts satsang and does seva with Usha aunty and the entire team in Seattle. तो मेरा सौभाग्य था कि अंकल वो सो नाइस दैट ही शोड मी वन ऑफ द स्वरूप्स जो गुरुजी ने खुद उनको अपने हाथों से दिया था। एंड जब वो अपने सत्संग सुना रहे थे, उन्होंने आपका भी जिक्र किया था कि कैसे आप जब गए थे तो गुरुजी ने आप कहा किया नोएडा नहीं नो आइडिया तो आए। तो इट वाज रियली अमेजिंग टू सी द भाव, एंड इट डेफिनेटली इज बिकॉज आप ऑलमोस्ट पिछले 3 डेकेड से जुड़े हो गुरुजी से। सो जब उनके सत्संग सुन रहे थे तो हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, हम सभी संगत के। एंड जब उन्होंने जब हम निकलने ही लगे थे कि बॉबी अंकल ने वॉलेट से वो स्वरूप दिखाया हमें, एंड जो गुरुजी ने दिया था, एंड वी वी आर रिक्वेस्टेड हिम कि इफ वी कैन टच इट एंड इफ वी कैन, एंड ही गेव इट टू अस। एंड जैसे ही मत्था टेका अंकल, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी उससे, एंड वी जस्ट कुडंट बिलीव इट कि after almost he had mentioned कि 20-25 years ago he had got that. So was really really beautiful. So thank you so much uncle. It was an honor आपको इंट्रोड्यूस करना, एंड आप संगत के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, एंड आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। डेफिनेटली देर आर नो कोइंसिडेंसेस, जैसे आपने बताया पांडव अंकल का और एमपी सिंह अंकल के एग्जांपल्स दिए और हमें समझाया, तो वी आर रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू लिसन टू ऑल योर सत्संग्स एंड फील इंस्पायर्ड। एंड इसी तरह
गुरुजी हम सबको अपने शरण में रखे एंड इसी तरह सरबत की अरदास भले की अरदास करते हुए थैंक यू संगत जी, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए एंड थैंक यू वंस अगेन ब्रिगेडियर सर अंकल फॉर जॉइनिंग विद अस एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। जय जय गुरु जी गुरु जी। अंकल, बहुत बहुत जय गुरु जी। शुक्राना। आपके मैसेज से बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेज आपने दिए। बहुत शुक्राना गुरु जी का। नई संगत को बहुत ही मैसेज मिले। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।